अंदर हम यूसुंग को देखते हैं जो कि यूरी से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि हमें अंधे सामिन के बारे में कोई प्रूफ नहीं मिला। वैसे क्या मैकडोल ने कुछ और भी बताया था, लेकिन वो मना कर देती है। किंग बाद में पूछता है कि तुम्हारी दादी डियोग यहाँ पर आई थी, क्या उसने इस बात का कभी जिक्र किया था, लेकिन यूरी मना कर देती है। यूरी बता रही होती है कि मई के महीने में उसकी डेथ हो गई थी, उस टाइम में बच्ची थी। किंग पूछ रहा था कि वो कैसे मरी थी। यूरी बाद में इस सीन को याद करती है कि कैसे मेरी दादी जल गई थी और पास में गैंग चोर खड़ा हुआ था, उसने मेरी दादी को मारा था। किंग पूछता है कि मैंने पूछा कि कैसे मरी थी। यूरी ने बाद में कह दिया था कि वो जल गई थी। यूरी फिर बाहर आती है, इसका सामान नीचे गिर जाता है। गैंग चोर इसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन यूरी इसकी हेल्प नहीं लेती, वो जा रही होती है, बार बार इसका नाम लेता है। यूरी कहती है कि मुझसे दूर रहना, जब हमारा काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा तब तुम हमेशा के लिए चली जाना। ये कहकर ही चली जाती है। गैंग चोर को समझ भी नहीं आता कि इसे क्या हो गया है। यूसुंग का दादा बोंगिन भी इससे बात कर रहा होता है और अंधे सामिन को छोड़ने के लिए कह रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर हम उन्हें पकड़ के रखेंगे तो लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे। यूसुंग को बाद में इसकी बात माननी पड़ती है और बाद में सभी अंधे सामिन को छोड़ दिया जाता है। जेल किंग से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूसुंग कहता है कि मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि कोई ना कोई पैलेस में है जो कि 8 फीट वाले घोस्ट की हेल्प कर रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। यूरी को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, कुछ काम कर रही होती है। पास में गैंग चोर होता है जो अपने फेस को धो रहा था, बाद में इसे कह रहा होता है कि मुझे टॉवल दे दो, लेकिन वो नहीं देती। अपने रूम के अंदर आती है और अपनी दादी के एक फोटो को देख रही होती है और बाद में गैंग चोर के सीन को याद करती है और अपने आप से कहती है कि दादी मुझको माफ कर देना, जिसने आपको मारा था मैं उसके प्यार में पड़ गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पास में लड़की होती है जो कि इससे पूछ लेती है कि क्या गैंग चोर ने डियोग को मारा था। यूरी उसको देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की इसके पास आती है और कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए जूते खरीदोगी। यूरी बाद में शांत हो जाती है और इससे ये कहती है कि अभी तुमने क्या कहा, क्या तुम दादी को जानती हो। लड़की भी हाँ भरती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं तुम्हारी दादी से भी बड़ी हूँ। यूरी कहती है कि क्या तुम नहीं जानती हो। लड़की हाँ भरती है और कहती है कि मैं उनसे मिली थी। यूरी पूछती है कि कब। लड़की कहती है कि वो अप्रैल का महीना था, उसने रॉयल फैमिली को छोड़ दिया था, बाद में चली गई थी, लेकिन मैंने उसे फॉलो किया और मैंने सब कुछ देखा था। वहाँ पर 8 फीट वाला घोस्ट था, उन्होंने वहाँ पर एक सीन क्रिएट कर दिया था। तुम्हारी दादी ने उस पर कब्जा कर लिया था और बाद में चली गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि 8 फीट वाला घोस्ट तुम्हारी दादी के पीछे गया होगा और उसको मार दिया होगा।